पुराने ज़माने में नॉर्वे के इलाके में एक बुढ़िया रहती थी जिसके पास बहुत सी बतखें थीं। बतखों को चराने और देखभाल करने के लिए बुढ़िया को एक लड़के की ज़रूरत थी। वो घर से निकली तो रास्ते में उसे एक बड़ा रीछ मिला, लेकिन बुढ़िया डरी नहीं क्योंकि वो तो उसी इलाके की थी और जानवरों से आए दिन वास्ता पड़ता ही रहता था। बुढ़िया ने रीछ से कहा, सलाम। रीछ ने जवाब दिया, सलाम अम्मा जान, इतना सवेरे आज कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने कहा, आज मैं अपनी बतखों के लिए रखवालन ढूंढने जा रही हूँ और पहाड़ की तरफ जा रही हूँ। रीछ ने कहा, भला ये कौन सी बात है जिसके लिए तुम इतनी परेशान हो? अगर तुम चाहो तो ये काम मैं भी कर सकता हूँ, वैसे भी बेकार ही बैठा हूँ। अगर बैठे बैठे तुम्हारा मुझसे काम निकल जाए तो क्या ही बुरा है। पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद तो करनी चाहिए। बुढ़िया बोली, ज़माने को देखते हुए तुम्हारी ये तजवीज़ बहुत उम्दा है, मगर हर आदमी को हर काम जचता नहीं। तुम्हारी आवाज़ इतनी भोंडी है कि उसे सुनते ही सारी बतखें परेशान हो जाएंगी। मुझे डर है तुम उन्हें इस तरह पुकार नहीं सकते जिस तरह मैं पुकार सकती हूँ। रीछ ने कहा, वाह अम्मा जान, मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ। यह कहकर उसने अपने गले से मीठी आवाज़ निकालने की कोशिश की और बोला, देखो मेरी आवाज़ कितनी मीठी है। बुढ़िया ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और बोली, बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारी ये मीठी आवाज़ एक बैल को डराने के लिए ही काफ़ी है। बदख बेचारी की बात तो दूर रही, ये कहकर वो वहाँ से चल पड़ी। थोड़ी देर बाद एक भेड़िए से उसकी मुलाकात हुई। उसने भेड़िए से उसी अंदाज में बात की जैसे रीछ से की थी। भेड़िया बोला, अम्मा जान सलाम, इतनी सवेरे कहाँ जा रही हैं? बुढ़िया बोली, मैं अपने बदखों के लिए रखवाला लड़की तलाश करने जा रही हूँ। भेड़िए के कान खड़े हो गए। वो चौकन्ना होकर बोला, तुम कहाँ कहाँ मारी फिरोगी? मैं बतखों की रखवाली का काम बहुत अच्छी तरह कर लूँगा। तुम एक बार हुक्म तो दो, फिर देखो मैं क्या कर सकता हूँ। बुढ़िया बोली, मुझे ये तो मालूम है तुम दौड़ अच्छी लगा लेते हो और कोई बतख तुम्हारे सामने से जा नहीं सकती, लेकिन क्या तुम इसी तरह बतखों को पुकार सकते हो जिस तरह मैं पुकारती हूँ? भेड़िए की चीख इतनी ज़ोरदार और डरावनी थी कि बुढ़िया के रोंगटे खड़े हो गए। वो कहने लगी, अगर तुमने उन्हें इस तरह पुकारा तो सारी बतखें 9-2-11 हो जाएंगी। तुमसे मेरा काम नहीं चलेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। आगे पहाड़ी रास्ते पर उसे एक चालाक लोमड़ी दिखाई दी। लोमड़ी ने कहा, सलाम अम्मा जान, आज इतनी सवेरे कहाँ जा रही है? क्या मैं तुम्हारी कुछ खिदमत कर सकती हूँ? बुढ़िया बोली, बगैर काम के इतने सवेरे कौन निकलता है? मैं तो घंटे 2 घंटे घर पर और रहना चाहती थी, लेकिन अपनी बतखों के लिए रखवालन लड़की ढूंढ रही हूँ। बात यह है कि वो अपने गांव चली गई है। लोमड़ी ने कहा, वाह, इतनी सी बात के लिए तुम मारी मारी फिर रही हो। मुझे ले चलो, मैं बतखों की रखवाली करने में बहुत तजर्बेकार हूँ। अब तक बुढ़िया चलते चलते बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए उसने न आओ देखा न ताओ लोमड़ी को अपनी बतखों के काम के लिए मंजूर कर लिया। बुढ़िया बोली, अच्छा चलो मेरे साथ, मैं देखूंगी तुम कैसा काम करती हो। अगर तुम काम ठीक ना कर सकी तो मैं तुम्हें उसी वक्त निकाल दूंगी। लोमड़ी राजी हो गई और बुढ़िया के साथ उसके घर पहुंची। वो पहले दिन रखवाली के लिए गई तो उसने 6 बतखों को खा लिया। अगले दिन भी उसने ऐसा ही किया। बुढ़िया बेचारी को उसका कुछ पता नहीं लगा। एक तो उसे कम दिखाई देता था, दूसरा उसे ठीक से गिनती भी नहीं आती थी। लोमड़ी इन बातों का फ़ायदा उठाकर रोज़ाना मज़े से नाश्ता करती। इसी तरह होते होते हालात यहाँ तक पहुँच गए कि एक भी बतख बाकी ना रही। बुढ़िया ने पूछा, तुमने बतखों को कहाँ छोड़ दिया है? लोमड़ी तो जवाब के लिए तैयार बैठी थी। वो बोली, तालाब के किनारे हैं, मालूम नहीं क्या जिद पकड़ रखी है, घर वापस नहीं आ रही। बुढ़िया बोली, मुझे पहले डर था कि तुम अच्छी रखवाला नहीं बन सकती। अच्छी बात है, मैं खुद ही उन्हें साथ ले आती हूँ। ये कहकर उसने मक्खन का बर्तन ज़मीन पर रख दिया और तालाब की तरफ रवाना हुई। लोमड़ी ने सोचा, बतखें तो वापस आने से रही, बुढ़िया के आने से पहले यहाँ से खिसक जाना चाहिए। उसने अपने सामने मक्खन का बर्तन देखा तो उसका जी ललचाया और वो मक्खन खाने लग गई। अभी आधा ही खाया था कि बुढ़िया वहाँ से चीखती हुई आई। तालाब के किनारे बतखों की हड्डियाँ बिखरी हुई पड़ी थी। उन्हें देखकर वो समझ गई थी कि खबीस लोमड़ी ने खाया है। वो बहुत गुस्से में थी और बर्तन उठाकर लोमड़ी पर दे मारा। लोमड़ी बहुत ज़ोर से दौड़ी, लेकिन कुछ मक्खन उसकी दुम पर लग गया। तब से लोमड़ी की दुम पर सफ़ेद दाग होते हैं। उस लोमड़ी की नस्ल में जितने भी पैदा हुए सब की दुम पर सफ़ेद दाग पाए गए। जब भी नॉर्वे का कोई बच्चा सफ़ेद दुम वाली लोमड़ी देखता तो समझ जाता है
کہ یہ اسی لومڑی کی نسل سے ہے جس نے بوڑھیا کی بطخوں کو کھا لیا تھا۔ تو بچوں، آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے بوڑھیا کی بطخوں کے لیے کون اچھا رکھوالا ثابت ہوتا؟ ریچھ یا بھیڑیا یا لومڑی؟ کمنٹ میں جواب ضرور دیجیے گا۔